अब हम लोग को एपी पहचानना आ गया, ठीक है। दो चीज़ें हमने सीखी अभी तक, एपी पहचानना आ गया और फिर उसका फर्स्ट टर्म और जो कॉमन डिफरेंस है वो हम लोग फाइंड आउट कर पा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज में चलते हैं इस एपी का। सबसे पहले इसका जो फॉर्मूलाज है वो करेंगे। जनरल nth टर्म ऑफ एन एपी। अब मान लीजिए कोई एपी है, ठीक है, लाइक 1 2 3 4 मैं ले लेती बार के लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। अभी तक जितने भी आप सीरीज देख रहे होंगे सब में क्या है, वही स्टार्टिंग का 4-5 टर्म आपको गिवन है और उसके बाद फिर कॉमा दे के डॉट 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 गिवन है। अब ये कहाँ जाके एंड हो रहा है, ठीक है, वो नहीं पता है आप लोगों को, ठीक है। तो उसके लिए क्या दिया गया है कि मान लीजिए ये एक सीरीज है और हम लोग लेट कर लेते हैं कि अब ये कोई एक टर्म पे जाके तो रुकेगा ही, वो हमें पता नहीं कि वो कितना नंबर टर्म होगा। जैसे कि स्टार्टिंग का तो हम लोग बता देते हैं, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, फिर ये हमारा थर्ड टर्म है, ठीक है। ऐसे करके ये कहाँ एंड हो रहा है हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग लेट कर लेंगे कि ये पूरा एन टर्म तक जा रहा है, टी एन टर्म तक जा रहा है। एन क्या है, ये हम लोग बस लेट किए, हम लोगों को पता नहीं है कि वो सीरीज का एंड कहाँ है, ठीक है। तो हम लोग एक बार के लिए मान लेते हैं कि हमारा जो सीरीज गिवन है, ठीक है, वो एन टर्म पे जाके एंड हो रहा है। और एन टर्म मतलब क्या, जैसे कि हम लोग फर्स्ट टर्म को डिनोट कर रहे हैं T1 या फिर A1 से, सेकेंड टर्म को हम लोग डिनोट कर रहे हैं T2 या A2 से, ठीक है, थर्ड टर्म को T3 से। तो ऐसे करके जो nth टर्म होगा हमारा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कैसे डिनोट करेंगे, Tn से, ठीक है। तो यही है जनरल nth टर्म ऑफ एन एपी क्या है। मान लीजिए हम ये सोच ले रहे हैं कि जो हमारा सीरीज है, जो हमारा एपी गिवन है, वो एक एन टर्म पे जाके एंड हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब एपी का कुछ फॉर्मूलाज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी जिसको आपको लर्न कर लेना है, याद रख लेना है। वो तो आप ऐसे सम्स अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा करते हुए, बट इन्हीं फॉर्मूले से आप एपी का पूरा सम्स करोगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले डिनोशन मैं बता दे रही हूँ, वापस से रिपीट कर दे रही हूँ। फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। कोई भी टर्म हो 1 2 3 4, ठीक है। सेकेंड टर्म हो तो हम लोग A2 या T2 बोल सकते हैं इसको। थर्ड टर्म हो तो हम लोग उसको A3 या T3 बोल सकते हैं। और इसी तरह अगर nth टर्म हो तो उसको हम लोग AN या फिर TN से डिनोट करते हैं, ठीक है। और डिनोशन क्या है इसमें, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो है उसको हम लोग D से डिनोट, ठीक है। अब जो मेन फॉर्मूला है यहाँ पर, अगर आपको कोई भी टर्म लाइक फाइंड आउट करना है, मान लीजिए हम लोग Tn अगर मैं लिखती टर्म नंबर n, nth टर्म को हमने यहाँ पे Tn से डिनोट किया है ना, तो Tn इसका फॉर्मूला क्या होता है, a जो कि फर्स्ट टर्म है हमारा, यहाँ पे हो जाएगा n-1 इंटू डी। अब देखिए सारा डिनोशन समझ आ रहा है इसमें। Tn का मतलब हम लोगों को पता है ये क्या है, Tn का मतलब पता है, ये nth टर्म है हमारा। A का मतलब पता है, A का मतलब फर्स्ट टर्म है, ठीक है। ये n यहाँ पर क्या है, n क्या है, वही nth टर्म का n है ना। जैसे कि थर्ड टर्म है, ठीक है, तो उसको हम लोग A3 बोलते हैं, ठीक है। तो nth टर्म में AN बोलते हैं, ठीक है। तो अगर n का वैल्यू क्या होगा, जो यहाँ पे n का nth टर्म का वैल्यू होगा, मान लीजिए थर्ड है तो यहाँ पर क्या है, 3 है उसका वैल्यू, ठीक है। जो n का वैल्यू होगा वो सिंपल मैं बता रही हूँ, इसको 1 2 3 4 में भी फॉर्मूला हम लोग डालकर दिखाएंगे। और ये जो d है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस। ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी फॉर्मूले से हम लोग आगे का अभी सारा सम्स करने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
यहाँ लिख दे रही हूँ एकदम करके, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 टू D। ये आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हम लोग, ये मतलब नया लग रहा है कि क्या आ गया है। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि n का जो वैल्यू है वो 4 है, ठीक है। जैसे ही n का वैल्यू 4 पता चलेगा तो ये हो जाएगा T4, जहां जहां n होगा हम लोग 4 पुट कर देंगे। A प्लस n की जगह क्या, 4-1 इंटू D। तो ये क्या आ गया हमारे पास, A प्लस 4-1 क्या हो गया, 3 और D, A प्लस 3D। अब A और D का वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी अभी आगे जितना भी सम्स किए A और D का वैल्यू हम लोग कितना इजीली निकाले थे, राइट। तो फिर A और D तो हमारे पास आ ही जाएगा। N आपको न्यू लग रहा होगा कि भाई ये कहाँ से आ गया, इसकी जगह क्या पुट करेंगे, ठीक है। तो N कुछ नहीं है, N एक टर्म है बस, और कुछ भी नहीं। टर्म जो है वो आपको गिवन होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 D का फॉर्मूला, इसके थ्रू आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए फिफ्थ टर्म का वैल्यू पूछा जाए, ठीक है, मान लीजिए आपको कोई सीरीज गिवन है 1 2 3 4, ठीक है, और फिफ्थ टर्म अभी पता नहीं है कि क्या है, ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो जब आपको बोला जाएगा फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना है, मतलब आपको T5 फाइंड आउट करना है, तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पे n की जगह 5 हम लोगों को निकालना है। Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D है, तो फिफ्थ टर्म बोला गया है फाइंड आउट करने, मतलब T5 हमसे पूछा गया है। तो अगर हमारे पास A है, फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस है, तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं ना। फिफ्थ टर्म हो या कोई भी टर्म हम लोगों को गिवन हो, वो हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं कि फिफ्थ टर्म का जो वैल्यू है वो क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया एक फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर मैं एक्चुअली दोनों फॉर्मूला अभी यहाँ पर क्लियर लिख देती हूँ, जिस फॉर्मूले से अब सम होने। पहला तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस ये होता है T2 माइनस T1, ठीक है, या तो फिर A2 माइनस A1, या कोई भी आप ले सकते हैं, T3 माइनस T2, जो भी आपको टर्म। बेसिकली हम लोग जो स्टार्टिंग का जो दो टर्म होता है उसी से फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला हो गया आपके पास Tn इज इक्वल टू, अभी बताया, A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ पता है, A क्या है D क्या है पता है, फिर भी मैं वापस यहाँ पर लिख दे रही हूँ। A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। बस अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो जाए, समझ में आ गया है, तो हम लोग आगे का सम एकदम ईजी सकते हैं, कुछ भी टफ नहीं, बहुत ईजी चैप्टर है। तो चलिए अब सम्स करना हम लोग स्टार्ट करते हैं।